अब क्या बगावत के लिए कयामत तक का इंतजार किया जाएगा। अब क्या बगावत के लिए कयामत तक का इंतजार किया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम को कितना और तकलीफों का अंबार दिया जाएगा। आटे के लिए चल रही गोलियां, यहाँ गेहूं बाजार से नदारद हैं। डॉलर का नामो निशान नहीं देश में, बिजली के बिल बड़ी आफत हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर, गोश्त कहाँ अब हासिल है। दाल सब्जियां बेइंतहा महंगी हुई, दूध चाय भी लगता है नाजायज है। पाकिस्तानी रुपए की जैसे कीमत कोई बची नहीं। पाकिस्तानी रुपए की जैसे कीमत कोई बची नहीं। एक वक्त का खाना जुटाना परिवार के लिए मुसीबत है। यह परेशानी सिर्फ आम लोगों की है। यह परेशानी सिर्फ आम लोगों की है। सेना एकदम शांत है, दौलत उनकी है बेहिसाब, फिर भी उन पर नहीं कोई आंच है। जमीन भी सेना की और हाउसिंग बोर्ड भी सेना के। जमीन भी सेना की और हाउसिंग बोर्ड भी सेना के। तिजारत भी सेना की और देश के नेता भी सेना के। यह देश की सेना है और मुल्क से सियासत करती है। यह देश की सेना है और मुल्क से सियासत करती है। नकली दुश्मन दिखाकर लोगों को अपने लिए दौलत हासिल करती है। कब्जा जमीन पर कर रखा है, विदेशों में मकान है। कब्जा जमीन पर कर रखा है, विदेशों में मकान है। वर्दी में जो दिख रहे हैं वही असली हुक्मरान हैं। वर्दी में जो दिख रहे हैं वही असली हुक्मरान हैं। ए पाकिस्तान के बाशिंदों, आंखें खोलो और देखो हाल। ए पाकिस्तान के बाशिंदों, आंखें खोलो और देखो हाल। किस मकसद से यह मुल्क बना था, बदतर हुए इसके जानो माल। दिवालिया बना दिया सियासत ने, सेना ने इसे खोखला किया। जनता के पैसों से इन्होंने सिर्फ अपना ही पेट भरा। किस बात के तमगे सेना पर, किस बात के तमगे सेना पर जो देश का बचाव ना कर सकी। लग गई सौदेबाजी में बस तबाह मुल्क की हैसियत कर दी। क्या बम और बंदूकों से भूखों के पेट भर सकते हैं। भारत से दुश्मनी का जहर पिलाकर क्या अमन कायम कर सकते हैं। हो ही गए थे अलग हम तो, अमनो शांति से ही तो रहना था। हो ही गए थे अलग हम तो, अमनो शांति से ही तो रहना था। एक दूजे के साथ घर खड़े होते, वही तो इंसानियत का गहना था। दीवारें खींच दी लोगों के बीच, नफरतों के नाग पाले गए। दीवारें खींच दी लोगों के बीच, नफरतों के नाग पाले गए। चंद लोगों की मिल्कियत के लिए घर कितने उजाड़े गए। कहां से चले थे कहो, 75 साल बाद आखिर पहुंचे कहां। कहां से चले थे कहो, 75 साल बाद आखिर पहुंचे कहां। बच्चों को ना तालीम मिली, काबिल बन ना सके मुल्क के नौजवान। जहन को कैद किया नफरतों से, मजहब का भी बेजा इस्तेमाल किया। जहन को कैद किया नफरतों से, मजहब का भी बेजा इस्तेमाल किया। झूठ बोल बोलकर 12 लोगों से सिर्फ मुल्क का ही नुकसान किया। उधार ले लेकर देश चलाया, ना लोगों को रोजगार दिया। दिवालियेपन की हद तक ले जाकर बस अपने लिए कारोबार किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट का कहो, दुनिया में क्या मोल रहा। साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, हर कोई आतंक के तराजू में तोल रहा। मुल्क अब तक समझ नहीं पाया आखिर कौन इसे चलाता है। मुल्क अब तक समझ नहीं पाया आखिर कौन इसे चलाता है। सेना भी है और मौलाना भी, जागीरदार का देश से क्या नाता है। यह कैसी अना है आखिर, यह कैसी लड़ाई है। यह कैसी अना है आखिर, यह कैसी लड़ाई है। भारत भाग्य निर्माता बना, क्यों पाक को मिली खाई है। अब जनता से जनता जुड़े, अब जनता से जनता जुड़े, बहकावे में ना आए कोई। यह हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, यह आग है सियासत की लगाई हुई। आतंक का साथ छोड़े पाकिस्तान, आतंक का साथ छोड़े पाकिस्तान। सिर्फ जनता के लिए अब काम करे, बर्बाद ना हो और पैसे सेना पर, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दाम भरें। बुझाएं अब नफरतों की आग, अमनो चैन से रहना सिखाएं। बुझाएं अब नफरतों की आग, अमनो चैन से अब रहना सिखाएं। मुसीबत में ताकि इंसान की, इंसान ही आखिर काम आए।
इस्लाम की भी रवायत रहे, हिंदू धर्म का भी एहतराम हो। इस्लाम की भी रवायत रहे, हिंदू धर्म का भी एहतराम हो। राम रहीम एक होकर रहें, सियासत का समाज को अपना लड़वाने का काम हो। भारत भी जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान भी जिंदाबाद रहे। भारत भी जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान भी जिंदाबाद रहे। दोनों तरफ के लोग अब खुशहाल और आबाद रहें। दोनों तरफ के लोग अब खुशहाल और आबाद रहें। यह कविता मैंने एक भारतीय के रूप में पाकिस्तान के लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस समय बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाना, बच्चों को 2 टाइम का खाना खिलाना, ये सब भी वहाँ बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ महँगाई बहुत बढ़ गई है। तो हम अगर शांति से रह सकें और अपना जो हमारा जो बजट है देश का, वो हथियारों पे या लड़ाई झगड़े या आतंक में स्पेंड ना करके अपने लोगों की बेहतरी के लिए अगर दोनों देश काम करें, तो यह अपना जो जगह है ये अपने स्वर्ग से कम नहीं होगी। तो मेरी तो यही प्रार्थना है दोनों सरकारों से कि 75 साल हो गए हैं दोनों देशों को आज़ाद हुए, तो अब शांति की तरफ हमें पहल करनी चाहिए, लोगों की बेहतरी के लिए पहल करनी चाहिए। बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका और बहुत सारी नफ़रतें भी फैल गई, बट अब अमन शांति को एक चांस देना चाहिए, जहाँ पे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें, पाकिस्तान के लोग इंडिया आ सकें और इंडिया के लोग पाकिस्तान जा सकें। ये बेवजह की जो नफ़रत है, इसको अब ख़त्म कर दिया जाए। और इंडिया से अगर व्यापार शुरू होता है, अगर बिज़नेस शुरू होता है, तो इससे पाकिस्तान को भी बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें सस्ते दर पे सस्ती चीज़ें आसानी से उपलब्ध होंगी। हमारी एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता रही है 5000 सालों तक, तो उसमें 75 साल का जो पीरियड है, उसमें हमने इतनी नफ़रतें पैदा कर दी हैं कि अगले 5000 साल तक हम लोग लड़ाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे सभी से यही प्रार्थना है कि अपने मन के घृणा, वैमनस्य, नफ़रत, इन सबको हटाकर शांति और प्रेम से रहें और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें। आपको ये कविता कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी कविता में आपको कुछ पसंद ना आया हो या आप इससे इत्तेफ़ाक ना रखें, तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ।